पिछला पार्ट की वीडियो में हम लोग एनर्जी और मैटर के बारे में थोड़ा बात कर चुके हैं। क्यों हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अच्छे से सक्सेसफुल नहीं होते। हम लोग विश के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स करते हैं, यूनिवर्स पे क्लैरिटी से अपना विश जताते हैं, फिर भी हम लोग क्यों नहीं करते। वहाँ पे हम लोग समझाने की कोशिश की है कि क्यों आपने वो एनर्जी के ज़रिए बात करने की कोशिश की और नहीं मैटर के ज़रिए बिना मैटर कर तरफ जब बात किए तो आपको क्यों वो रिज़ल्ट नहीं मिले। फिर भी जो उन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों को मैं और एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यूनिवर्स पे दो ही तरीके से आप रह सकते हो, या मैटर लाइक या एनर्जी लाइक। मैटर लाइक जब आप रहोगे, दो मैटर है, मान लो ये दो उंगली है, ये ए मैटर है, ए मैटर मैटर मतलब ए पदार्थ है और ये बी पदार्थ है, और ए और बी पदार्थ के बीच में एक छोटा सा गैप रह जाता है। और वो गैप आपको देखने में भले ही मतलब बहुत कम लग रहा है, पर ये माइक्रो एटॉमिक लेवल पे बहुत ज़्यादा गैप होता है। और अगर आप एनर्जी लेवल पे बात करो, मतलब जब आप एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत कम हो जाता है, गैप मिनिमम हो जाता है, कभी कभार वो गैप बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो हम लोग जब एनर्जी लाइक बिहेव करते हैं तब हम लोगों को अपना विश जो गोल है, गोल का एनर्जी से, क्योंकि आपको आपको मान लो एक कार चाहिए, तो कार कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स पे मैटर बनने से पहले वो एनर्जी बन के तैयार हो चुके हैं, और आप फिजिकल बॉडी में आप तो एक मैटर हो। तो आपको वो जब तक आप एनर्जी लाइक बिहेव नहीं करोगे, वो चीज़ आपको मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जो एक आम आदमी करते हैं। और जो स्पिरिचुअल बंदा है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझता है, वो क्या करता है, वो मैटर लाइक बिहेव करना छोड़ के एनर्जी लाइक बिहेव करना छोड़ करते हैं। एनर्जी लाइक बिहेव हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग माइंड का लेवल पे जब कुछ काम करते, कुछ चीज़ करते हैं, तो हम लोग एनर्जी लाइक बिहेव करना चालू कर देते हैं। माइंड का लेवल पे क्या काम करना पड़ता है, माइंड का लेवल पे हम लोगों को कंसीडर कर लेना होता है कि हम लोगों को वो कार मिल चुका है, कार मिल मिल गया है। और इसी चीज़ को जब आप क्लैरिटी के ज़रिए यूनिवर्स पे बोलते हो, यूनिवर्स से वो चीज़ मिल जाता है। पर हम लोगों का जो लॉजिकल माइंड है वो बीच में हम लोगों को टकराता है। अब लॉजिकल माइंड का बात बात आ गया तो दो चीज़ का बात को करना ही पड़ता है। एक होता है हम लोगों का बीच में जो माइंड का जो पार्ट है वो दो चीज़ों में बटा हुआ है, एक लॉजिकल और एक इलॉजिकल। लॉजिकल मतलब कॉन्शस माइंड, और जो इलॉजिकल है, जिसको लॉजिक समझ में नहीं आता, वो है सब कॉन्शस माइंड। जब भी आप कॉन्शस माइंड के जरिए कुछ चीज़ को कैलकुलेट करते हो, कुछ चीज़ करते हो, वो चीज़ आपको बिल्कुल समझ पे आता है, और आखिर में पर आपको जब वो चीज़ आपको किसी चीज़ ने आपने सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए एक्सेप्ट करने की कोशिश की, बीच में टांग अड़ाता है कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड को तक वो चीज़ पहुंचाने में मदद मतलब आपको परेशान करता है। और सबकॉन्शियस माइंड पे एक बार किसी चीज़ फीड हो गया तो वो चीज़ आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी यूनिवर्स से मिलने लग जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को जो ब्लॉकेज है उसको हटाने के लिए हम लोग को एनर्जी हीलिंग कैसे मदद करता है, उसके बारे में हम लोग अगले किसी दिन डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे मैं हम लोगों को जो स्पिरिचुअलिटी आज जो मेनली जो चीज़ बताने वाले थे, स्पिरिचुअलिटी हम लोगों को क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोगों का लाइफ पे गोल मैनिफेस्ट करना, सब कुछ करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का कितना इम्पोर्टेंस है। अगर आपने वो इम्पोर्टेंस एक बार समझ लिया तो आपको लाइफ में जो चीज़ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार जो चीज़ है, जो चीज़ आपको हिंदुइज्म में बोला जाता है इम्पोर्टेंट, वो चीज़ मिलने में कितना आसानी हो जाता है आपको इजीली समझ पे आ जाएगा। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं स्पिरिचुअलिटी है क्या। स्पिरिचुअलिटी का दो पार्ट है। स्पिरिचुअलिटी एक काम्य और एक अकाम्य। मतलब हम लोग जब मतलब हमारा हायर एनर्जी या आप भगवान जिनको बोलते हो, उसको जब हम लोग मैसेज भेजते हैं, जो क्लियरली बोलते हैं, उसको बोलते हैं काम्य भक्ति। काम्य का मतलब अपना प्रेयर, जो हम लोग बोलते हैं भगवान जी मेरे को 30,000 रुपया चाहिए, भगवान जी मेरे को मेरा बेटा का पढ़ाई में सुधार होना चाहिए, भगवान जी मेरा मम्मी का तबीयत ठीक हो जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं काम्य, मतलब डिज़ायर्ड एक्शन आप ले रहे हो भगवान के प्रति। और जब आप मतलब बिल्कुल सरेंडर मोड पे छोड़ देते हो, तो हम लोगों को जो चीज़ होता है वो चीज़ होता है बिल्कुल मतलब एक अकाम्य भक्ति।
तो हम लोगों को काम्य तो बोलना चाहिए, क्योंकि आप भगवान को अगर वो चीज़ नहीं बोल रहे कि आप, क्योंकि आपको बचपन से माइंड का प्रोग्रामिंग भी ऐसे ही बनाया दिया गया है ताकि हम लोग मतलब वो चीज़ एकदम वही वही करने लगे जो मतलब बोलना चाहिए, क्योंकि आपको बचपन से सिखाया गया है कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो हाँ भगवान को बोल के जाओ ताकि अच्छे से मार्क्स आए वो आए। और मतलब जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बोल के जाओ कि जॉब इंटरव्यू से आपको अच्छे रिजल्ट मिले और जॉब मिल जाए। तो बचपन से हम लोगों के अंदर वो एक आदत बैठाया गया है ताकि हम लोग हाँ भगवान को क्लैरिटी से बोल पाए। और ये चीज़ जब बोलते हो, जब रिजल्ट नहीं जनरेट होता है तो हम लोगों के बीच में डाउट तैयार होता है और डाउट ही हम लोगों को ब्लॉक करता है। तो तब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए, जो अकाम्य भक्ति बोल देता है, जो भगवान जो तुम जो कर रहे हो वो मेरे साथ कुछ अच्छा ही होने वाला है, ये हम लोगों का पूर्वजों ने सिखाया है। ये तो एक टेक्निक से, ये जो बेसिक है, पर फिर भी हम लोग कभी कभी इतना ज़्यादा डिस्परेट हो जाता है कि हम लोग बोल नहीं पाते, और बोलते मुंह से तो बोलते हैं पर माइंड से सोचते कहाँ से होगा सब कुछ ठीक, कैसे होगा, होगा ठीक। और यही सारी चीज़ों को ठीक करने में स्पिरिचुअलिटी ठीक करता है। कभी आप भक्ति करने लगो, आप थोड़ा मेडिटेट करने लगो, तो आप थोड़ा योगा करने लगो, या कुछ प्रेयर के ज़रिए कुछ की चीज़ कोशिश जब आप करते हो तो आपको इजीली मतलब वो बिल्कुल क्लैरिटी से धीरे धीरे यूनिवर्स से मिलने का रास्ता तैयार हो जाता है और आपको एकदम इजीली क्लैरिटी से बिल्कुल मिल जाता है। तब आपको लगता है हाँ मेरा प्रेयर भगवान जी ने एक्सेप्ट कर लिया और वो चीज़ बिल्कुल सामने सामने तैयार हो जाता है। जैसे कि आप मतलब मान के चलो आपको ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, तो हर दिन मंदिर में जाते हो और भगवान को बोलते हो प्रमोशन दे दो, या सुबह उठ के जब पूजा करते हो पूजा के टाइम पे बोलते हो कि मेरा ऑफिस में प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाए तो ठीक हो जाए सब कुछ, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मेरा सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। हाँ, और आप ऑफिस का हालात जब देखते हो, ऑफिस में आपके साथ जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो सारी चीज़ देख के बिल्कुल दोबारा डिप्रेशन मोड पे आ जाते हो, तो आप एकदम डर के मारे अंदर सिकुड़ जाते हो और घर तक आते आते शाम तक आते आते लौट के कर देते हो, और वही चीज़ आपका पूरा रात माइंड पे चलता है और वही चीज़ सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है। सबकॉन्शियस रिपीटेडली आपको अगले दिन भी जाते ही वही चीज़ होता है। तो वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे आपको मेडिटेशन करना होता है। ऑफिस से जब आप वही चीज़ लेके निकले हो और रात को सोने से पहले वो चीज़, ताकि पूरा रात हम लोग पूरा दिन में जो चीज़ सोचते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड का एक पार्ट स्टोर करके रखता है, और रात में जब हम लोग रेस्ट फेज में जाते हैं सब कुछ करते हैं वो चीज़ धीरे धीरे बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने लगता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ पहुंचने लगता है तो हम लोगों को वो चीज़ रियलिटी में देखने को मिलता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मेक्स रियलिटी। जो भी सबकॉन्शियस माइंड को फीड करोगे वो रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। आप बोलोगे मैं मानता नहीं हूँ ये चीज़, तो आप एक चीज़ एक्सपेरिमेंट के लाइक कर सकते हो कि हाँ आपको आपको मतलब किसी ने आपको किसी को बोलना कि कोई कॉइन लेके कि कुछ चीज़ लेके आपको पीठ में चिपका दे और आपको पता ना चले वो उसने क्या चिपकाया है, और उसको वो और आपको आपको सेंसेशन लेना है कि उस जगह पे थोड़ा बॉयल मतलब फोड़ा फुंसी जो होता है वो चीज़ हो गया है। देखोगे कि आप कुछ दिन के अंदर वही चीज़ रियलिटी हो जाता है। ये चीज़ आप मतलब बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा देखोगे, क्योंकि बच्चे का जो होता है सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। बच्चे लोग जब मतलब चलते हैं फिरते हैं, उन लोगों को जब दिया जाता है मतलब उनको जब बोला जाता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कुछ चीज़ नहीं आता है, तुम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारे लिए कुछ होना इम्पॉसिबल, बच्चा इजीली वो कैप कैप कर मतलब कैच कर लेता है। जो बच्चे भी स्पेशली सोसाइटी के उसी सेक्शन से आता है जिनको जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी, जहाँ के उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ये सारा चीज़ देखना पड़ता है, देख देख के बड़ा होना पड़ता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ कैच कर लेता है, और कैच करते ही वो लोग परेशानी के अंदर मतलब वो अपने लाइफ में आगे भी मतलब उनको कभी अपॉर्चुनिटी मिला है तो कर नहीं पाता है। मतलब वही होता है जो मतलब मान लो किसी ने इकोनॉमिक प्रॉपर्टी के जरिए बड़ा हुआ है और उसको आगे जाके बड़ा काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, फिर भी वो अपॉर्चुनिटी ठीक से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका माइंड पहले से ही प्रोग्राम्ड बन चुका है कि मेरे जो इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाना कोई छोटा बात नहीं होता है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और पैसा जहाँ तहाँ खर्चा करूँ तो दोबारा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ये जो रॉन्ग बिलीफ वो उनके अंदर तैयार हो जाता है और वही चीज़
क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड तो भोला है, वही चीज़ उनको रियलिटी दिखाता है और वही चीज़ मैनिफेस्ट होता है और वही चीज़ लोगों को तकलीफ देता है। तो जो चीज़ बात कर रहा था, आपको ऑफिस का जॉब का परेशानी चल रहा था और उसी चीज़ को ठीक करना, तो आपको ऑफिस से क्या करना है, लौटना है। लौटते ही आपको थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर लेना है या किसी हीलिंग ले लेना है। हीलिंग मोडालिटीज़ पे जैसे हम लोग यहाँ पे रेकी सिखाते हैं और जो सारे चीज़ सिखाते हैं जो उस उनमें से जो हीलिंग मोडालिटीज़ आपके लिए सूटेबल हो, तो वो हीलिंग मोडालिटीज़ जब आप इस्तेमाल करोगे तो देखोगे क्या, आपका माइंड में जो टेंशन का जो पैटर्न था कुछ देर के लिए वो डिसरप्ट हो गया। और जब उसी स्टेज में पॉजिटिव थिंकिंग करके सो जाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और सबकॉन्शियस वो चीज़ कैच कर लेता है। धीरे 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 आज जब आप 41 डेज तक करते हो तो पैटर्न बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है और एक नया रियलिटी देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न है 41 डेज तक किसी भी चीज़ को रियलिटी में देखना। तो यही चीज़ करना है हम लोग। कभी कभी ये चीज़ हीलिंग के जिन लोगों को हीलिंग आता है तो हीलिंग करो, इसके लिए सबसे बढ़िया है। और जिन लोगों को हीलिंग नहीं आता है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, जो चीज़ से माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो। और मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को थोड़ा मतलब अवॉइड करने का क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हम लोगों का माइंड का जो पैटर्न है, जब भी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के जरिए मतलब म्यूज़िक सुनना या प्ले करना या किसी भी चीज़ को करते हो तो थोड़ी देर के लिए तो राहत मिल जाता है, पर रिपीटेडली वही चीज़ कहीं ना कहीं जाके रिपीटेड भी होता है। हाँ, ये सब ये एक्टिविटीज़ ज़रूरत है। आपका बॉडी फिजिकल एक्टिविटी, आपने पूरा दिन ऑफिस में काम करते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो, आपको मेंटल थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, आप थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनो, जिस म्यूज़िक से कोई थॉट्स ना आए। हाँ, यूट्यूब पे आपको बहुत सारा ऐसा रिलैक्सिंग म्यूज़िक मिल जाता है, उसको वो जो आप सुनते हो जब उसका कोई थॉट पैटर्न नहीं आता है तो एक थॉटलेस स्टेट अपने आप तैयार हो जाता है। पर कभी कभी किसी को लोगों को वो उससे भी काम नहीं बनता है, तो उन लोगों के लिए हीलिंग लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों का माइंड में कभी कभी बहुत डीप सीटेड पोर्शन पे इतना ज़्यादा नेगेटिविटी कचरा भरा पड़ा होता है और हम लोग को मेडिटेशन भी करने में दिक्कतें तैयार करता है। मान लो मतलब आपका पिछला जन्म से आपको मतलब इनर चाइल्ड डिस्ट्रॉयड है। इनर चाइल्ड क्या है, इनर चाइल्ड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि इनर चाइल्ड एक लंबा टॉपिक है। इनर चाइल्ड के बारे में बात करना आज के वीडियो के लिए करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो जो पैटर्न है पिछला लाइफ से, कभी कभी हम लोग का माइंड पे वो नेगेटिविटी चलते आता है और वो चीज़ बिल्कुल एकदम इतना स्ट्रांगली बैठा रहता है, उसी चीज़ को आप देख के उस मतलब समझ नहीं पाओगे। पर जब हम लोग वो ज्योतिष का कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन करते हैं, वो मतलब उसका कैलकुलेशन के जरिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका ये चीज़ है और वो लोग उनका टर्म्स पे बोलते हैं, इनका सूर्य डाउन है, इनका शनि डाउन है। क्यों शनि डाउन है, शनि मतलब न्याय मिलना, क्यों इनको न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि पिछला लाइफ से इन्होंने शायद पकड़ के रखा है मेरे साथ न्याय नहीं होता, मैं न्याय नहीं पाने वाला हूँ, मेरा साथ अच्छा नहीं होता, मैं जजमेंट का ही किसी जगह पाके नहीं। तो ये जो पैटर्न रिपीटेडली चल रहा है, इनको ही डिस्टर्ब करना है आपको रियलिटी में चेंज देखने के लिए। आप बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही जी रहे हो तो जियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आपको ज़िंदगी में सुधार चाहिए, चेंज चाहिए, तो आपके इसके लिए काम करना पड़ेगा। और कैसे कैसे ये चीज़ के लिए काम करना होगा, इसके बारे में हम लोग आगे का वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टेक्निक्स लाएंगे, मोडालिटीज़ लाएंगे, हीलिंग मोडालिटीज़ सिखाएंगे आप लोगों को जो काम पे आए। थैंक यू।